यस, हम क्लास 10th के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे थे। इससे पहले हमने 8 क्वेश्चंस कर लिए थे। अब 9th क्वेश्चन है हमारा, प्रूव रूट 2 एज एन इर्रेशनल नंबर। अब आपको पता है रूट वाले नंबर जो होते हैं वो इर्रेशनल नंबर होते हैं। ये चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन है मैथ्स का। अब हमें इसे इर्रेशनल प्रूफ करना है, तो इसके कुछ स्टेप्स हैं वो लिखते हैं। सबसे पहले हम ये लिखेंगे, लेट रूट 2 इज़ रैशनल नंबर। रूट 2 को हमने क्या लेट कर लिया, रैशनल नंबर। अब आपको पता है जो रैशनल नंबर होता है वो हमेशा किसके इक्वल होता है, पी अपॉन क्यू के, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर एंड क्यू नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। मतलब पी और क्यू कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर, और क्यू ज़ीरो के इक्वल नहीं है। को प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है कि ये दोनों एक दूसरे से कट नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने साइड में लिखा 7/5, अब ये दोनों कट नहीं हो सकते, तो ये को प्राइम नंबर है। गॉट इट। तो अब q जो है यहाँ डिवाइड में वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो रूट 2 q इक्वल्स टू p। नेक्स्ट स्टेप, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो रूट 2 q की स्क्वायर और p की स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। अगर हम रूट 2 q की स्क्वायर करते हैं, इट मीन्स रूट 2 q को हमें इंटू करना है रूट 2 q से, स्क्वायर का मतलब। तो रूट 2 को रूट 2 से करेंगे 2 आएगा, और q को q से करेंगे q स्क्वायर। हेयर वी गेट इट 2q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। नेक्स्ट 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, बट हमें डिवाइड करना नहीं है, सिर्फ इसको रिटर्न लिखना है कि p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, सो p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। कि अगर p स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो p भी 2 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट स्टेप, अब इन दोनों में हमें देखना है सिंगल नंबर कौन सा। सिंगल मतलब जिसके साथ नंबर ना हो, तो ये है, इसके साथ नंबर नहीं, तो इसी को कंसीडर करेंगे। लेट p इक्वल्स टू 2c। यहाँ पे अल्फ़ाबेट आपको p और q के अलावा लेना है। अब दोबारा लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, p की भी स्क्वायर करेंगे और 2c का भी स्क्वायर करेंगे, तो p स्क्वायर का p स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पे हमें 2c का स्क्वायर करना है, इट मीन्स 2c इंटू 2c, तो 2 2 ज़ा 4, c इंटू c, c स्क्वायर, वी विल गेट इट 4c स्क्वायर। अब फर्स्ट स्टेप में हमने देखा था p स्क्वायर किसके इक्वल है, 2q स्क्वायर के, तो फ्रॉम 1 हम p स्क्वायर की जगह इसको पुट कर सकते हैं। तो फ्रॉम 1 p स्क्वायर की जगह हमने इसको क्या पुट कर दिया, 2q स्क्वायर इक्वल्स टू 4c स्क्वायर चल रहा था सामने। अब 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि नंबर है दोनों तरफ हम डिवाइड में लेंगे, तो q स्क्वायर इक्वल्स टू 4c स्क्वायर अपॉन में 2 भी से कट कर देगा, 2 1 ज़ा 2 2, तो q स्क्वायर इक्वल आ गया 2c स्क्वायर के। अब यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो मतलब 2 जो है आकर q स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, सो q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, तो q भी 2 से डिविजिबल होगा। अब यहाँ इस स्टेप में हमने लिखा p भी q से डिविजिबल है, और स्टेप में हम लिख रहे हैं q भी 2 से डिविजिबल है। इट मीन्स p और q दोनों ही किससे डिविजिबल है, 2 से, तो लिखेंगे हैंस p एंड q बोथ आर डिविजिबल बाय 2। दोनों ही किससे डिविजिबल है, 2 से। नेक्स्ट, इट कॉन्ट्राडिक्ट आवर फैक्ट। अब यहाँ हमारे फैक्ट का कॉन्ट्राडिक्शन होता है, इट मीन्स हमने स्टार्टिंग में क्या बोलता है, p और q को प्राइम नंबर है, इट मीन्स p और q एक टेबल से नहीं कट सकते, मतलब दोनों एक टेबल में आएंगे ही नहीं। लेकिन अब हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि p और q दोनों किसके टेबल में आएंगे, 2 के, तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब जब 2 पॉइंट आपस में टकराते हैं, इधर आप कह रहे हो कि वो को प्राइम नंबर, इधर कह रहे हो कि वो 2 के टेबल में आते हैं। इट मीन्स आवर एजम्पशन वॉज रॉन्ग, कि जो हमने सोचा था एजम्पशन वो हमारी गलत थी। हैंस रूट 2 इज़ एन इर्रेशनल नंबर। तो रूट 2 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर। तो हमने इसको स्टेप वाइज ही लिखना है, इसका कोई न्यूमेरिकल नहीं है, इसको सॉल्व नहीं करना, इसको स्टेप बाय स्टेप हमने एक्सप्लेन करना है कि कैसे रूट 2 एक इर्रेशनल नंबर है।